हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोक सेवक। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एथिक्स वर्सेस मोरालिटी। एथिक्स वर्सेस मोरालिटी। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर एथिक्स एंड मोरालिटी सिनोनिमस हैं, सिमिलर टर्म्स हैं, या इनमें कोई डिफरेंस है, क्या ये टर्म्स कॉन्ट्ररी है, इनमें रिलेशनशिप क्या है। We will try to understand all of these in the today's session. Now, this particular session is part of an ongoing GS4 course. So GS पेपर 4 के लिए एक ऑलरेडी मेरा कोर्स चल रहा है, उसका ये आज की क्लास उस कोर्स का एक हिस्सा है, बट उसमें से जस्ट एक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा टॉपिक, एथिक्स वर्सेस मोरालिटी. नाउ सो इफ यू वांट टू जॉइन माय होल GS course, GS foundation course, so what you need to do is you just need to simply visit my website, that is loksevak.graphy.com. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी वेबसाइट का लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा एंड दिस विल बी द होम पेज ऑफ माय वेबसाइट. आप देख पाएंगे, राइट. एंड यहाँ पर कोर्सेज की डिटेल्स आपको मिल जाएंगी. 2 कोर्सेज अभी मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है. वन इज द GS फाउंडेशन कोर्स, प्री प्लस मेंस फाउंडेशन कोर्स रहेगा फॉर यूपीएससी CSE 25 एंड एक हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स रहेगा फॉर यूपीएससी CSE, राइट. एंड दीज विल बी द प्राइसेस. 7,999 में आपको GS फाउंडेशन कोर्स पूरा मिल जाएगा. कुछ साथ में ही अटैच्ड होंगे डेमो सेशंस जो कि आप वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं, या आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे सेशंस मिल जाएंगे. सो इस कोर्स में क्या क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, करंट अफेयर्स रहेगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको PDF फॉर्म में चैप्टर वाइज, राइट. लाइफ टाइम प्रोग्राम एक्सेस तो आपको मिलेगा ही. हमारा ज़्यादा फोकस, मेन फोकस रहेगा आंसर राइटिंग पर बहुत ज़्यादा, और क्वेश्चंस सॉल्व करने पर. लाइव हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लाइव आपके साथ हम डाउट्स डिस्कस करेंगे. एंड ऑब्वियसली यू कैन कॉन्टैक्ट मी, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर. आप मुझे कॉन्टैक्ट करें और जो भी आपकी क्वेरीज रहती है आप मुझसे 1-on-1 डिस्कस कर सकते हैं. एंड थ्रू आउट द कोर्स मैं स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा रहता हूँ, राइट. सो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सेस है आपके पास डायरेक्ट, आप मुझसे बात करें सीधा सेशन के बाद, राइट. एंड जो भी डाउट्स रहते हैं आप डिस्कस करें, आंसर राइटिंग डिस्कस करें, एंड ऑल दोज थिंग्स. ऑलराइट. सो मेक श्योर दैट यू विजिट माई वेबसाइट एंड फ्रॉम हियर यू कैन टाइप ऑन दिस लाइक GS फाउंडेशन कोर्स, और यहाँ पर यू कैन बाय द कोर्स. बाय द कोर्स पर आप टैप करेंगे तो यू विल हैव टू फिल अप फ्यू डिटेल्स एंड यू विल बी एबल टू परचेज द कोर्स. ऑलराइट. Now let us start today's session. So as I said, ethics and morality जो है वो आज हम समझने जा रहे हैं. So now let us first define what is ethics and morality. Now, as I said, this particular session, today's session is part of an ongoing GS4 course, right? जिसमें हम already ethics क्या है उसे define कर चुके हैं, अच्छे से डिटेल में हमने समझा है. So क्या समझा है हमने? So ethics is a social system. क्या क्या कीवर्ड्स हैं हमारे पास? Ethics is a social system which formulates values and norms of conduct. Right? क्या है ethics? Ethics एक social system है. So हमने सबसे पहले समझा कि social system का मतलब क्या होता है, ठीक है. Which formulates values and norms of conduct. फिर हमने समझा कि values का क्या मतलब है, हमने बहुत डिटेल में समझा values का क्या मतलब है. फिर हमने समझा norms क्या होती हैं, ठीक है. फिर हमने समझा conduct क्या है, राइट. फॉर द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज देयर इज नो एथिक्स विदाउट सोसाइटी. अगर पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति होता तो एथिक्स की जरूरत ही नहीं थी. देयर इज नो एथिक्स विदाउट सोसाइटी. हमने सोसाइटी का मतलब समझा एथिक्स की टर्म्स में, नॉट सोशियोलॉजी की टर्म्स में, राइट. एंड इट अटेम्प्ट करता है, ठीक है, गारंटी नहीं करता, अटेम्प्ट्स टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंगली. नाउ ये डेफिनेशन अभी तो मैंने आपके सामने रखी है, बट इट टुक अस अराउंड 14 to 15 आवर्स, लगभग 10 सेशन और 14 to 15 आवर्स के अराउंड वो सेशंस बैठते हैं, तब जाकर हमने अच्छे से एथिक्स को समझा. नाउ इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो मेक श्योर कि अगर आप चाहते हैं कि मैं एथिक्स की इस डेफिनेशन पर एक वीडियो लेकर आऊं और आपको बेसिक जो है वो समझा दूं एथिक्स का, व्हाट इज एथिक्स एटलीस्ट अगर मैं आपको क्लियर कर दूं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, राइट. एंड नॉट जस्ट दैट, ऑफ अबाउट दिस वीडियो जो भी पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, मेक श्योर दैट यू मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स. ऑलराइट. एंड आई रिक्वेस्ट यू कि एक बार इस वीडियो को पूरा आप जरूर देख लें,
बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको आइडिया लग जाए व्हाट डू आई हैव टू ऑफर यू. ऑलराइट, so this is our definition of ethics. And what is morality? So in very common sense, morality is a system or set of ideas about right versus wrong and good versus evil behavior. बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है कि क्या सही है क्या गलत है सोसाइटी में, जो सोसाइटी मानती है, और क्या अच्छा है क्या बुरा है जो सोसाइटी मानती है. सेट ऑफ आइडियाज, सिस्टम जो सोसाइटी में चल रहा है, दैट इज मोरालिटी. राइट. And many a times, generally, we can say that generally these two terms, ethics and morality, they are used interchangeably. Interchangeably in terms को हम आमतौर पर यूज करते हैं. In fact, before this session, ये सेशन आने से पहले अभी तक जितने भी क्लासेस हमने ली हैं, उसमें मैंने एथिक्स और मोरालिटी टर्म को ऑलमोस्ट एज अ सिनोनिम एक दूसरे के सिनोनिम के रूप में जो है वो यूज किया है हमने इन दोनों टर्म्स को. एंड इन टुडेज सेशन वी विल ट्राई टू एस्टेब्लिश दैट वेयर द डिफरेंस लाइज. डिफरेंस कहाँ लाई करते हैं इन दोनों टर्म्स में. राइट. सो जनरली दीज टू टर्म्स आर सिनोनिमस टू ईच अदर, बट दैट इज नॉट करेक्ट. कॉलिंग टू वर्ड्स सिनोनिमस इज नॉट एंटायरली करेक्ट. कैसे? फिर आप कहेंगे कि सर अब बहुत सारे टर्म्स होते हैं वो तो सिनोनिमस होते हैं एक दूसरे के. ठीक है, बट इन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो उसमें कोई भी दो वर्ड्स 100% सिनोनिमस नहीं हो सकते. एब्सोल्यूट सिनोनिमिटी एग्जिस्ट नहीं करती है. राइट. देयर इज अ फिलोसोफर, एक काफी पढ़े लिखे इंसान है, विलर्ड क्वाइन उनका नाम है, लिंग्विस्ट भी रहे हैं वो. उन्होंने कहा है कि दो टाइप के सिनोनिम्स होते हैं. वन इज कंप्लीट सिनोनिम एंड अदर इज इनकम्प्लीट सिनोनिम. कंप्लीट सिनोनिम वो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स हैं जिनको आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंटेक्स्ट में, किसी भी डिग्री में, किसी भी फीलिंग में आप यूज करेंगे तो मतलब उनका चेंज नहीं होता है. बट इन प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ द लैंग्वेज ऐसा कभी भी नहीं आपको देखने को मिलेगा कि दो वर्ड्स 100% जो है वो सिनोनिमस हो, यानी कंप्लीट सिनोनिमस हो. इन प्रैक्टिकल यूजेज सिनोनिम्स आर इनकम्प्लीट सिनोनिम्स. 100% आप कहने का मतलब ये है कि सिनोनिम्स जो है वो कंटेक्स्ट के हिसाब से उनका मीनिंग और उनका यूज जो है वो चेंज हो सकता है. राइट. यानी कि डिनोटेशंस और कनोटेशंस जो है वो चेंज हो जाएंगी तो मतलब जो है वो चेंज हो जाएगा, भले ही आमतौर पर जनरली उन टर्म्स को, उन वर्ड्स को सिनोनिम माना जाता हो एक दूसरे के. लाइक फॉर एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको मैं. ठीक है. लाइक 3 टर्म्स हैं, फीमेल, 3 वर्ड्स हैं, फीमेल, लेडी एंड वुमन. राइट. इन तीनों वर्ड्स को आप सिनोनिम मान सकते हैं एक दूसरे के लिए. एंड एक मैं स्टेटमेंट देता हूं आपको दैट आई नो दैट फीमेल, लेडी और वुमेन. नाउ व्हेन आई यूज द वर्ड आई नो दैट फीमेल, सो मैं बायोलॉजिकल सेक्स की बात कर रहा हूं, बायोलॉजिकल सेक्स जेंडर की बात कर रहा हूं. राइट. When I use the term or the word I know that lady, तो मैं एक certain degree of respect से बात कर रहा हूं उस व्यक्ति के लिए. And when I use the word I know that woman, so I'm implying that that particular person has passed a certain age. That person is not a girl anymore, that person is a woman. So देख रहे हैं आप, context change हो गया, meaning change हो गया. राइट. डिग्री, इंटेंसिटी जो है वो वर्ड की चेंज हो गई, कनोटेशन जो है वो चेंज हो गया, भले ही जनरली हम इन टर्म्स को क्या मानते हैं, सिनोनिमस मानते हैं एक दूसरे के लिए. राइट. सो अगर यही सेम लॉजिक हम एथिक्स और मोरालिटी पर लगाएं तो हम कह सकते हैं दैट एथिक्स एंड मोरालिटी, although they are used synonymously, but with the changing context or with the changing situation, they can
या हम आम भाषा में आसानी से समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक सिचुएशन में हम एथिक्स टर्म का यूज करेंगे, स्पेसिफिक सिचुएशन में हम मोरालिटी टर्म का यूज करेंगे, भले ही जनरली हम एथिक्स और मोरालिटी को सिनोनिमस मान सकते हैं। या इस तरह कहें, स्पेसिफिक सिचुएशंस में एथिक्स और मोरालिटी सिनोनिमस रहेंगे। राइट नाउ यहां पर फीमेल की जगह आप मेल भी यूज कर सकते हैं, लेडी की जगह आप जेंटलमैन यूज कर सकते हैं, वुमेन की जगह आप मैन यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो if I say that I know that male, so I'm implying that biological sex or gender. If I say that I know that gentleman, so I'm using a certain degree of respect for that particular person. And if I say that I know that man, so I am implying that that person has passed a certain age. It's not a boy anymore. Right? So with this, what we established that ethics and morality, these two terms are incomplete synonyms. Ethics and morality are incomplete synonyms. Now what do we mean by two terms being incomplete synonyms? That means for specific situations they can be used as synonyms, or they will give the same effect, और द इंटेंडेड जो इंटेंशन है इन वर्ड को यूज करने के लिए उसे ये फुलफिल करेंगे इन स्पेसिफिक सिचुएशंस। एंड इन स्पेसिफिक सिचुएशन, इन सम कंटेक्स्ट, दे विल ईदर बी सिनोनिम्स और दे विल बी सिनोनिम्स विद डिफरेंट कनोटेशंस और फीलिंग्स और डिग्रीज। ठीक है, सो मामला क्या है? स्पेसिफिक सिचुएशन का मामला है। Specific situation. They can be used as synonyms or they can be used as synonyms with varying context or degrees or feelings. Right? Next up, अब देखिए, those जो मेरे पुराने सेशंस जिन स्टूडेंट्स ने फॉलो किए हैं, मैंने बार बार एक बात आप लोगों को कही है कि whenever in doubt, दो टर्म्स को लेकर कभी भी डाउट में हो, so go for एटिमोलॉजी। उन दोनों टर्म्स, कोई भी टर्म है उसकी एटिमोलॉजी पर जाइए। एटिमोलॉजी यानी कि ओरिजिन कहां से हुआ है, रूट कहां से निकली उस वर्ड की। सो ऐसा क्यों है कि एथिक्स और मोरालिटी को सिनोनिमसली यूज किया जा रहा है? सो लेट अस लुक एट देयर रूट्स। सो एथिक्स वर्ड निकल कर आया है, एथिक्स जो टर्म है वो डेवलप हुई है, या रूट कहां से उसका? ग्रीक लैंग्वेज में। सो ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड रहा है एक एथिका, which eventually developed into ethos. Ethos का मतलब क्या होता है? ethos टर्म जो है जनरली बहुत यूज किया जाता है। इट इज द इंटरनल कैरेक्टर ऑफ अ नेचर, जो भी इंटरनल कैरेक्टर और इंटरनल नेचर ऑफ अ कल्चर। ठीक है, कोई भी एक कल्चर है, कोई भी एक सोसाइटी है, उसके क्या इंटरनल कैरेक्टर्स हैं, दैट्स ethos. एंड एथिका, इट जनरली मीन्स customs and traditions. Customs and traditions. So in today's time जब हम ethics सब्जेक्ट को देखिए, now ethics को हम, those who have watched the previous sessions, वो अच्छे से समझते हैं कि ethics को philosophy की टर्म में, sociology की टर्म्स में, political science की टर्म में, right, इनकी सेंस में हमने अलग अलग तरीके से समझते हैं। फिलॉसफी में मैंने आपको बताया था देयर आर 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी एंड वन ऑफ दैट इज एथिक्स। राइट, सो पॉइंट मेरा ये है कि मॉडर्न टाइम्स में एथिक्स को बहुत डिटेल्स में समझा गया। देयर आर मेनी डेफिनेशंस ऑफ एथिक्स, और काफी अलग अलग फील्ड में डिफरेंट जो है वो एथिक्स के डेफिनेशंस या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की गई। बट इन अर्लियर टाइम्स, इन ग्रीक या ग्रीक्स के टाइम में, एथिका यानी कि कस्टम एंड ट्रेडिशंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि सही और गलत बिहेवियर की बात कर रहे हैं ना। अगर हम एथिक्स और मोरालिटी को सिनोनिमस माने तो वो सही और गलत बिहेवियर की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल के लिए क्या सही है उनका, क्या सही बिहेवियर है इंडिविजुअल का और क्या गलत बिहेवियर है। सो ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स फॉलोइंग द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस वर कंसिडर्ड टू बी द करेक्ट बिहेवियर, राइट। एंड सेम गोज फॉर द टर्म मोरालिटी।
मोरालिटी का ओरिजिन जो है वो लैटिन से है, लैटिन टर्म मोर. नाउ दोज हु हैव अटेंडेड द प्रीवियस सेशन, वी हैव डिस्कस्ड द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्म्स, जिसमें मैंने आपको बताया था नॉर्म्स, कस्टम, ट्रेडिशंस, फर्दर दे डेवलप इनटू मोर्स, राइट, and eventually moors develop into institutions, and institutions can further influence the making of law of the land. So as I have said, पहले जो मैंने आपको बताया कि ethics term को समझने के लिए ही हमने 10 अराउंड 8-10 सेशंस लिए हैं, 14-15 आवर्स की क्लासेस ली हैं, जिसमें बहुत डिटेल में हमने समझा है. मेरी यही कोशिश रहती है कि किसी भी टॉपिक को बहुत डिटेल में जाकर आपको समझाऊं, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बारीकियां आपको समझ आए, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछे तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें. अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना मेरी जो है वो मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो कह सकते हैं आप एजेंडा रहता है पढ़ाने का, वो यही है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो मुझे सॉलिड करनी है, राइट. सो मोरालिटी, लैटिन मोर, एंड टू आवर सरप्राइज मोर also means customs and traditions. So in this regard, ethics and morality, as long as etymology is concerned, they are synonymous with each other, or they are almost similar, right. So in both these Greek and Latin societies, to follow the customs and traditions was considered to be the ethical or the moral behavior. Now when I use the term behavior, it has a different meaning when I use the term conduct. Now हमने बहुत अच्छे से समझा है the difference between behavior और conduct क्या है, behavior क्या है, ठीक है. in the previous sessions हमने अच्छे से डिस्कस किया है, राइट. सो जब भी हम आंसर्स लिखते हैं तो सटीक टर्म्स का जो हम यूज कर सकें, मैंने कोशिश करी है यही समझाने की प्रीवियस सेशंस में. नाउ नेक्स्ट थिंग, लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या, अभी तक हमने ये तो देख लिया कि एथिक्स और मोरालिटी को इन स्पेसिफिक सिचुएशन में हम सिनोनिम्स की तरह यूज कर सकते हैं. तो हम देखते हैं कि क्या है वो, क्या स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं जहां पर सिनोनिमिटी हमें देखने को मिलेगी इन एथिक्स एंड मोरालिटी, राइट. नाउ फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं मैं. सो इफ आई से टू स्पीक, या speaking truth is ethical. Speaking truth is ethical. यहां पर आप ethical की जगह moral term भी यूज कर सकते हैं. That speaking truth is not just ethical but can be, the moral term can also be used here. Or having integrity is ethical, having integrity is moral. Probity is ethical, probity is moral. Compassion is ethical, compassion is moral. So for all these values, these are the values. Now what are values? Value system क्या है? We have discussed this in detail. What are values? What are the characteristics of values? What are the types of values? Whether values are dynamic or static, whether values are objective or subjective, right. So values क्या है, we have understood, हमने अच्छे से एस्टेब्लिश किया प्रीवियस सेशंस में. ऑलराइट, सो स्पीकिंग ट्रूथ इज एथिकल और स्पीकिंग ट्रूथ इज मॉरल, बोथ सेंटेंसेज आर करेक्ट. सो इन दिस टर्म, so in this particular sentence, moral or ethical can be used synonymously. Or if I say that constitutional morality, यहां पर मैं constitutional ethics भी लिख सकता हूं. ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने constitutional morality टर्म्स बार बार यूज किया है, तो ज्यादा पॉपुलर और ज्यादा सेंस जो है वो हमारे लिए टर्म बनाता है constitutional morality. बट यहां पर constitutional ethics टर्म को भी यूज किया जाता है, यानी सिनोनिमसली दोनों टर्म्स को यूज किया जा सकता है, राइट. सेम गोज फॉर सोशल मोरालिटी. सोशल मोरालिटी और सोशल एथिक्स,
right? So in most of the cases morality and ethics are used synonymously. अगर मैं एक वेन डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊं और अगर मैं कहूं कि दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स एथिक्स, राइट, सो ethics and other circle this represents morality, so ethics and morality they will overlap each other for the major part of each other. So if this circle represents ethics, the other circle represents morality, so they will overlap each other for the major part. That means for majority of cases ethics and morality can be used synonymously. So this is a diagram that you can use in your answer. And in fact अगर what is the difference between ethics and morality, यूपीपीएससी ने इस तरह क्वेश्चन पूछा भी है, और अगर यूपीएससी इस तरह क्वेश्चन पूछ भी ले, so this should be the basic premise of your answer, that ethics and morality are generally for the large part they are used synonymously, but there are certain specific situations जहां पर ethics और morality को हम डिफरेंट, यानी कि उनका यूज स्पेसिफिक सिचुएशन में करते हैं तो उनका मतलब जो है वो डिफरेंट रहता है, राइट? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस. वो डिफरेंस क्या है, ठीक है, एथिक्स और मोरालिटी में. सो एथिक्स इज यूज्ड इन द फॉर्मल वर्ल्ड, एथिक्स इज यूज्ड इन द फॉर्मल वर्ल्ड और द प्रोफेशनल वर्ल्ड. Right? And morality is largely used in the personal or the informal world. Personal or the informal world. That is the specific situation. And when the personal is equal to formal, right? इन दोज केसेस एथिक्स और मोरालिटी को हम सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं. बट जहां पर स्पेसिफिकली प्रोफेशनल वर्ल्ड की बात हो रही है वहां पर हम एथिक्स टर्म का यूज करते हैं. जहां पर स्पेसिफिकली पर्सनल या इनफॉर्मल वर्ल्ड की बात हो रही है वहां पर हम टर्म मोरालिटी का यूज करते हैं. नहीं समझ आया? चलिए मैं आपको समझाता हूं. सो इन द फॉर्मल वर्ल्ड और प्रोफेशनल वर्ल्ड, राइट, सो मोटी मोटी तौर पर एथिक्स क्या है, किस तरह डिफाइन किया हमने एथिक्स को? एथिक्स वो सेट ऑफ, एथिक्स एक सोशल सिस्टम है, राइट, वो वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट, वो वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट जो कि मेंबर ऑफ सोसाइटी को फॉलो करनी चाहिए, राइट. एथिक्स आर दोज, एथिक्स फॉर्मुलेट दोज वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट. या बिल्कुल बेसिक सेंस में समझाऊं, या मोरालिटी के लिए जो हमने डेफिनेशन दी थी, the ideas of what is right and wrong or what is good and evil behavior. Sorry. Now to understand this definition in depth आपको previous सभी sessions अच्छे से देखने पड़ेंगे. Then you will only be able to appreciate जो concept मैंने establish करे हैं, ठीक है. So in the formal or professional world, there will be a sense of what is right and what is wrong, and what is right and what is wrong in the professional conduct is set as the code of ethics. एक कोडिफाई कर दिया जाएगा उन कंडक्ट्स को, राइट, कि क्या करना चाहिए. So in professional world, the correct behavior, the right behavior is codified as the code of ethics. Like for example, the code of ethics for the medical professionals, या जिसे हम medical ethics कहते हैं. The code of ethics for sportsmen, so sports ethics, और media ethics, और environmental ethics, और हर तरह के like civil services ethics, राइट. सो हर तरह के फील्ड के लिए, प्रोफेशनल फील्ड के लिए देयर इज अ कोड ऑफ एथिक्स, एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें
कोडिफाई कर दिया जाता है कि दिस इज द राइट एंड करेक्ट बिहेवियर फॉर द प्रोफेशनल वर्ल्ड, राइट। एंड इन केस ऑफ मोरालिटी और इन द इनफॉर्मल वर्ल्ड, इनफॉर्मल वर्ल्ड का मतलब क्या है? प्रोफेशनल वर्ल्ड तो समझ गए, आपकी जॉब, राइट, आपका ऑक्यूपेशन, चाहे वो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो या आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, राइट, काम कर रहे हैं टू अर्न, देयर इज अ सर्टेन कोड ऑफ एथिक्स इम्प्लाइड, राइट। सो इट इज एन एक्सटर्नल फैक्टर, एक एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व होता है यहां पर, देयर इज अ एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व, राइट। बेसिकली हम चाहते हैं क्या है कि जो इंडिविजुअल है वो अकॉर्डिंगली बिहेव करें, राइट। सो इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड एक एक्सटर्नल फैक्टर उन्हें दिया जाता है, दैट इज द कोड ऑफ एथिक्स, कि यू विल हैव टू बिहेव अकॉर्डिंगली दिस कोड ऑफ एथिक्स। बट इन केस ऑफ मोरालिटी इट कम्स फ्रॉम विद इन, इट कम्स फ्रॉम एन इंटरनल फैक्टर, बिकॉज मोरालिटी स्पेसिफिकली कहाँ यूज कर रहे हैं हम, कहाँ हम मॉरल बिहेवियर करते हैं? इन आर इनफॉर्मल वर्ल्ड, इन आर पर्सनल वर्ल्ड, यानी कि विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। नाउ यू बिहेव मॉरली विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स not because that there is an external factor or there is a written code of conduct. You behave morally with your family and friends because your superego tells you. Morality, it works from internal factor. And what is that internal factor? Your superego. Now this is an altogether a different discussion. What is id, what is ego and what is superego? Now अगर आप चाहते हैं कि that I bring a session on id, ego and superego, एथिक्स को समझने के लिए, इस पूरे GS4 के पेपर को समझने के लिए हमें id, ego और superego की कहानी जो है वो पता होनी चाहिए अच्छे से, राइट। सो सुपर ईगो क्या है? अगर मैं बिल्कुल बेसिक सेंस में आपको समझाऊं तो सुपर ईगो अंतर आत्मा की आपकी वो आवाज है जो ओवर द पीरियड आपकी ग्रोथ के साथ डेवलप होती है आपके अंदर, राइट। जो आपकी फैमिली सिखाती है, आपका एजुकेशन सिखाता है, जो सोसाइटी सिखाती है आपको, जो कि आपको बताती है कि जो भी कोई भी एक्शन आप लेने जा रहे हैं तो वो सही है या वो गलत है, ये अंदर से आपको बताती है, आपकी चेतना जो आपको कटोचती है, ठीक है। दैट इज सुपर ईगो। सो इफ यू डू नॉट बिहेव अकॉर्डिंग टू योर सुपर ईगो, इट गिव्स यू गिल्ट, गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ गिल्ट। सो द इंटरनल फैक्टर्स इज सुपर ईगो, द गिल्ट दैट कम्स विद इट, एंड द कमिटमेंट ऑफ द social relationships, right, of being in a family or in a any type of relationship. So morality कहाँ से निकल कर आती है? इंटरनल फैक्टर्स से। एथिक्स कहाँ से निकल कर आते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट। अंत में हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इंडिविजुअल बिहेव करे अकॉर्डिंगली। सो इन प्रोफेशनल वर्ल्ड इंडिविजुअल बिहेव करे अकॉर्डिंगली, वी हैव प्रोवाइडेड एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट इज द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एंड इन द पर्सनल वर्ल्ड बिहेव करें इंडिविजुअल अकॉर्डिंगली, सोसाइटी, एजुकेशन, फैमिली, दे डेवलप सुपर ईगो इन द इंडिविजुअल which guilts them into doing the right thing or the moral things. So this is how in specific situations morality and ethics are used, are not used synonymously, or if they are used synonymously they have different connotations or degrees or meanings or feelings, right. So in formal world ethics is codified, and if it is codified, ethics are codified, कोड्स के रूप में प्रोवाइड किया जाता है, शपथ दिलाई जाती है कि ये कोड्स हम फॉलो करेंगे, ठीक है। एथिक्स आर कोडिफाइड, राइट।
Since they are codified, they are objective. Now this is another debate, that what is objective and what is subjective, what is the psychological object. ठीक है, तो ये भी हम प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं अच्छे से. तो स्पेसिफिक टर्म्स का मतलब क्या है हमने बहुत डिटेल्स में समझा है. सो एथिक्स आर कोडिफाइड, सो दे आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर. दैट मीन्स दे आर equal for everyone. Medical ethics will be equal for everyone in a particular institution or an organization. They will not differ for individuals. There will be a certain degree of uniformity, right? Because the codes will be applicable on everyone equally. But in the informal world, the morality is subjective. Now you need to have a good understanding of what is objective and what is subjective, जो कि previous session में हमने बहुत अच्छे से discuss किया है. So morality is subjective, which means different people के लिए, different individual के लिए different meaning हो सकता है. Compassion का डिफरेंट मीनिंग हो सकता है, ट्रस्ट का डिफरेंट मीनिंग हो सकता है, ऑनेस्टी का. फॉर डिफरेंट फैमिलीज हेलिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, कम्युनिटीज, सोसाइटीज विल हैव डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग और they have different meanings or understanding of a similar values, right? Like for example, a society that is developed in South India, right? Or let's say for that matter South Asia, or the society that is developed in, let's say, Northern Europe, right? They will have different set of values. So एक subjectivity होगी. Like for example, they will have different understanding of what honesty is. Honesty as a value की different understanding हो सकती है, या compassion के लिए different understanding हो सकती है. ठीक है, so highly subjective है. So it will depend on individual. Morality depends on individual. It is highly subjective, right? And ethics are highly objective. Now एक concept मैंने आपको समझाया था that ethics is, there is no 100% objectivity and there is no 100% subjectivity, right? It all falls on a continuum. So ethics and morality दोनों को ही हम एक कंटिन्यूम पर समझते हैं. Now what is continuum? अगेन वही बात प्रीवियस सेशंस में समझाया है. ठीक है, तभी बीच से किसी एक टॉपिक को उठाकर लेकर आना और समझाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि किसी बीच से कोई एक टॉपिक मैं उठाता हूं तो उसमें बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जिनको मैंने इवेंचुअली जो है वो डेवलप किया, धीरे धीरे मैंने सारे कॉन्सेप्ट को समझाया है. तभी देखो फाउंडेशनल कोर्स में क्यों कह रहा हूं अपने कोर्स को, बिकॉज बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी टर्म्स समझाई मैंने. ठीक है, वैल्यूज समझाया, नॉर्म्स क्या है, कंडक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, सब्जेक्टिविटी क्या है, कंटिन्यूम का मतलब क्या है. ठीक है, इड, ईगो, सुपर ईगो क्या है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस क्या है. इन सारी टर्म्स को धीरे धीरे बिल्ड करते आया हूं एंड देन वी फाइनली अंडरस्टैंड व्हाट इज एथिक्स, राइट. अच्छा, सो इज देयर एनी, सो दिस इज वेयर द डिफरेंस लाइज इन एथिक्स एंड मोरालिटी. सो क्या अब एथिक्स एंड मोरालिटी एक दूसरे के कॉन्ट्ररी भी होते हैं? क्या कॉन्ट्ररी मीनिंग निकल कर आता है? हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एथिकल डिलेमा. सो इन GS4 पेपर में वी नीड टू डील विद ethical dilemmas, right? So first we need to understand what is a dilemma. Dilemma is a situation where you are not able to choose. आप choose जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास various choices है, आप choose नहीं कर पा रहे हैं, right? And when the world of ethics is involved, we call it an ethical dilemma. Now what comprises the world of ethics? Again वही कहानी आ गई. What is the world of ethics? From where the world of ethics starts? We have discussed this in the previous session, but let me give you a hint. The world of ethics, it starts from the conduct.
right? The world of ethics, it starts from conduct. Now what is conduct? To understand that concept, you have to watch my previous sessions. Alright, so now ethical dilemma. So first of all, dilemma का मतलब क्या होता है? When a situation where you are not able to choose, like for example, आप किसी के घर में गए एज अ गेस्ट और आपके सामने अलग अलग तरह के पकवान रख दिए गए, अलग अलग तरह की ड्रिंक्स रख दी गई, चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स, राइट? एंड नाउ यू आर नॉट एबल टू चूज कि मैं क्या कंज्यूम करूं. सो दैट्स अ डिलेमा. अब बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके सामने, आप कंफ्यूज हो गए, राइट? बट इन द वर्ल्ड ऑफ एथिक्स, एथिकल डिलेमा जब भी हमारे सामने आते हैं, सो वहां पर क्लैश होता है तीन चीजों के बीच में, राइट? क्लैश हमें देखने को मिलता है. तीन तरह की चॉइसेस हमें लेनी होती है. वेदर द क्लैश इज बिटवीन एथिक्स एंड एथिक्स, राइट? द क्लैश इज बिटवीन मोरालिटी एंड मोरालिटी. द क्लैश इज बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी, राइट? दैट मीन्स जो डिसीजन आपको लेना है, वो डिसीजन लेने के लिए दो तरह के एथिक्स एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे होंगे और आपको डिसीजन लेना ही लेना है. बट अगर आप बिकॉज हमने समझा था व्हाट इज द अप्रोच फॉर एथिक्स. सो द करेक्ट अप्रोच फॉर एथिक्स इज नॉर्मेटिव अप्रोच. दैट मीन्स देयर इज नो 100% राइट आंसर टू एथिक्स. वी नीड टू टेक द बेस्ट पॉसिबल, वी नीड टू reach the best possible outcome. We need to do the maximum, we need to extract the maximum gain while doing the minimum harm, right? We need to make best out of any situation, right? That is what we do in ethics. So if you have a situation where two code of conducts, two code of ethics are clashing with each other, where morality is clashing with morality, or where ethics is clashing with morality. Let me give you an example. Where ethics is clashing with ethics, right? Ethics versus ethics. So let's say Supreme Court ने कोई एक verdict दिया, judgment दिया, right? And दूसरी साइड Constitution कुछ कहता है और आप एक civil servant हैं. Now you need to formulate a policy or you need to take a decision. But जो भी आप डिसीजन लेने जा रहे हैं उसमें एक साइड सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आ जा रही है और दूसरी साइड आ जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करते हैं, राइट, या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनाते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं. सो इन सच सिचुएशन देयर इज, दोनों ही साइड जो है वो आपको 100% करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है, करेक्ट या 100% राइट जो है वो आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, राइट? सो नाउ इन दिस सेशन आई विल नॉट टेल यू दैट व्हाट शुड यू डू. मैं यहाँ पर केवल आपको बता रहा हूँ कि किस तरह के एथिकल डिलेमाज हमें देखने को मिलते हैं, और फर्दर आगे जब हम केस स्टडीज पढ़ेंगे तो क्या किस तरह के एथिकल डिलेमाज हम देखेंगे. नाउ इसके बाद जो मैं एक सेशन लेने जा रहा हूँ ना, उसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स और व्हाट आर दोज फैक्टर्स जो कि इंडिविजुअल की मोरालिटी को डिफाइन करते हैं, राइट? कि इंडिविजुअल ने जो भी मॉरल डिसीजन लिया है, या जो मोरालिटी है, या जो भी इंडिविजुअल का कंडक्ट है, या जो एक्शंस हैं, राइट, वो मॉरल है या नहीं है. मॉरल है तो कितने मॉरल है, इमॉरल है तो कितना इमॉरल है. एंड व्हेन वी अंडरस्टैंड दोज 5 फैक्टर्स, उन 5 फैक्टर्स को जब हम अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद उन 5 फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही हम हर एक केस स्टडी पर जाएंगे. किसी भी केस स्टडी को हम देखेंगे, फॉर दैट मैटर आप अपनी लाइफ में जहां पर भी जज करने की सिचुएशन में होते हैं तो आपको वो 5 फैक्टर्स ध्यान में रखने ही होंगे. द नेक्स्ट सेशन जो कि इसी कोर्स का हिस्सा है, राइट, एंड दैट सेशन विल बी अवेलेबल फॉर दोज हु हैव सब्सक्राइब्ड टू माय कोर्स. सो मेक श्योर दैट यू विजिट माय वेबसाइट एंड चेक आउट द कोर्स, राइट? प्राइस इतना नहीं है जितना मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं. सो इट्स अ बार्गेन. मेक श्योर दैट यू चेक दैट आउट. ऑलराइट, नाउ ethics.
वर्सेस एथिक्स का एग्जांपल दिया मैंने आपको। मोरालिटी वर्सेस मोरालिटी का एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि एक साइड है आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड और दूसरे साइड है आपके पेरेंट्स, राइट। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का साथ देते हैं, उनसे शादी कर लेते हैं, तो आपके पेरेंट्स से आपका साथ छूट जाता है। अगर आप अपने पेरेंट्स का साथ देते हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से आपका साथ छूट जाता है, या आपका जो भी रिलेशनशिप है उससे आपका साथ छूट जाता है, राइट। दोनों ही जगह आपने कमिटमेंट जो है वो कर रखी है, दोनों ही जगह आपकी ऑब्लिगेशंस बनती हैं। सो दिस इज ऑफ पर्सनल लाइफ, राइट। सो यहां पर क्या बनता है, वी विल ऑल्सो वी सिंस पर्सनल लाइफ से ये सिचुएशन, ये डिलेमा निकल कर आ रहा है, बट वी कंसीडर दिस अंडर द एथिकल डिलेमा, राइट। तो ऐसे में सही डिसीजन क्या हो जिससे मैक्सिमम बेनिफिट हो और मिनिमम डैमेज हो। ध्यान रखिएगा, एथिक्स में हमारी कोशिश क्या रहती है, टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम बेनिफिट एंड डू द मिनिमम डैमेज। 100% सही डिसीजन नहीं होता है, ये बात मैंने पहले भी कई बार समझाता हूं मैं आपको, दैट देयर इज नो सच थिंग एज 100%, एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है, ठीक है। नाउ थर्ड क्या बताया मैंने आपको, व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी, जो कि जनरली हमारी केस स्टडीज में हमें देखने को मिलेगा। मेजॉरिटरली द कॉन्फ्लिक्ट विल बी बिटवीन एथिक्स एंड मोरालिटी, राइट। तो क्या है कॉन्फ्लिक्ट एथिक्स और मोरालिटी में? एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आप एक एडवोकेट हैं, राइट, और आपके सामने एक केस आता है, जो एक्यूज्ड है वो आपके पास आया, आप एक्यूज्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्यूज पर हीनियस क्राइम का एलिगेशन है, राइट। मर्डर किया है, रेप किया है, इस तरह के क्राइम का जो है वो एलिगेशन है। एंड ड्यूरिंग डिस्कवरी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे थे, आपको धीरे धीरे समझ आने लगा कि जो एक्यूज्ड है इज एक्चुअली द क्रिमिनल, जो एलिगेशन है वो सही है। नाउ आपके एथिक्स ये कह रहे हैं कि भैया हमने केस लिया है तो हमें अपनी कैपेसिटी, जितना मैक्सिमम हमारी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करें, उसको रिप्रेजेंटेशन दें, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, बेस्ट लीगल रिप्रेजेंटेशन दें, ये हमारी एथिकल ड्यूटी बनती है। जबकि आपकी मोरालिटी ये कह रही है कि ये एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है जिसको कड़ी से कड़ी सजा जो है वो मिलनी चाहिए। और आप ये बात जानते हैं कि अगर मैंने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन दे दिया तो ये छूट भी जाएगा, हो सकता है कि ये छूट जाए व्यक्ति, या इसको बेल ही मिल जाए, और अगर बेल मिल गई तो इसका फ्लाइट रिस्क है, हो सकता है कि ये यहाँ से भाग जाए, गायब हो जाए और फिर कभी हाथ ना आए। तो एज अ एडवोकेट आपके सामने अभी एक एथिकल डिलेमा है कि आप अपने एथिक्स को फॉलो करें या अपनी मोरालिटी को फॉलो करें, राइट। देन अगेन अनदर एग्जांपल है एक डॉक्टर का। आप एक डॉक्टर हैं और आपके सामने एक टर्मिनल केस आता है। लेट्स से एक बर्न विक्टिम है, या एक कैंसर पेशेंट है, या एक एक्सीडेंट विक्टिम है, राइट। जिस व्यक्ति की बॉडी बहुत ज्यादा, लेट्स से एक्सीडेंट विक्टिम है और व्यक्ति की बॉडी बहुत ज्यादा म्यूटिलेट हो गई, या बर्न विक्टिम है, म्यूटिलेट हो गई बॉडी बहुत ज्यादा, 90% जो है वो जल गया है, एंड दैट पर्सन इज इन एग्नी, इज इन एक्सक्रूशिएटिंग पेन, and you know that person will not survive long, right, ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, and there is almost nothing that you can do to save that person is terminal case, और वो व्यक्ति दर्द में चीख रहा है, राइट। आपसे भी वो चीखें सुनी नहीं जा रही, उस व्यक्ति के परिजनों से भी उस अपने प्रियजन का दर्द जो है वो सहन नहीं हो रहा, और वो आपको आकर कहते हैं कि भैया इसको आप जो है वो चुपचाप यूथनाइज कर दो। यूथनेशिया मीन्स मर्सी जो है वो डेथ, कई केसेस जो है वो यूथनेशिया, चलो आगे डिटेल में समझाऊंगा क्या होता है यूथनेशिया, राइट। सॉरी। सो उस व्यक्ति की फैमिली भी कह रही कि इस व्यक्ति को आप, हमने हमारे परिजन को जो है वो मार दो, इससे दर्द सहन नहीं हो रहा है, ये वैसे भी अगर 1% भी बचने के चांस है तो इसको बचा लो, और अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं बचेगा तो इसको प्लीज आप खत्म कर दो, ताकि इसको अपने दर्द से आज़ादी मिल जाए। नाउ एज अ डॉक्टर यू नो दैट कि हम इसको बचा नहीं सकते, ये टर्मिनल है, ये मरेगा ही,
तो आपकी मोरालिटी कह रही है कि मैं इसको यूथनाइज कर दूं, ठीक है, दैट विल बी मर्सीफुल फॉर दैट पर्सन, दैट विल बी एक्चुअली कंपैशनेट फॉर दैट पर्सन, कि इसको हम मार दें। बट आपके एथिक्स क्या कह रहे हैं, द मेडिकल एथिक्स क्या बोल रहे हैं, हिपोक्रेटिक ओथ क्या बोल रही है, टू डू नो हार्म, राइट, टू ट्राई योर लेवल बेस्ट टू हेल्प योर पेशेंट, राइट। मेडिकल एथिक्स के अकॉर्डिंग आप जो है वो मार नहीं सकते अपने पेशेंट को। आपकी मोरालिटी ये कह रही है कि किसी को पता नहीं चलेगा अगर मैं यूथनाइज कर दूं तो ऐसे में डॉक्टर जो है वो क्या स्टेप उठाएगा, डॉक्टर को क्या स्टेप उठाना चाहिए। नाउ आई विल नॉट गिव यू द आंसर कि डॉक्टर को क्या स्टेप उठाना चाहिए, जब हम केस स्टडीज करेंगे तो देयर वी विल गो इन डिटेल्स। यहां मैं आपको केवल एथिकल डिलेमा समझा रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे आगे। अनदर एग्जांपल, लेट्स से यू आर अ पुलिस ऑफिसर और आपके सामने आपने एप्रीहेंड किया एक ऐसे व्यक्ति को जिस पर कई केसेस हैं, राइट, और आपके पास मौका है उस व्यक्ति को न्यूट्रलाइज करने का देन एंड देयर, राइट। और अगर आपको पता है कि अगर उस व्यक्ति को देन एंड देयर न्यूट्रलाइज नहीं किया, टर्मिनेट नहीं किया, तो वो व्यक्ति फिर छूट जाएगा कानून की पकड़ से और फिर से ये काम करेगा, फिर से उसी तरह के क्राइम्स करेगा। तो आपकी मोरालिटी ये कह रही है कि टर्मिनेट दैट पर्सन देन एंड देयर, राइट, और समाज के लिए बहुत भला हो जाएगा। बट आपके एथिक्स ये कह रहे हैं कि नहीं, हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, हमें जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, राइट। सो देयर आर मेनी सच एग्जांपल्स, ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, देयर आर मेनी सच एग्जांपल्स जो हम, और बहुत हम कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स को आगे जो है वो आने वाले सेशंस में समझेंगे, राइट, जिससे हम एथिकल डिलेमा और डिटेल में, और एथिकल डिलेमा के लिए डिसीजंस किस तरह लेने हमें 5 फैक्टर जो मैं नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा, वो 5 फैक्टर्स क्या है, वो 5 डिटर्मिनेंट्स क्या है, राइट, सोशल कंटेक्स्ट क्या है, द एक्ट इन इटसेल्फ क्या है, एक्टर और डूअर or the victim or the beneficiary, and finally the consequences. These are the 5 factors: the social context, the actor or the doer, the victim or the beneficiary, the act in itself, and finally the consequences. Right, these are the 5 factors जिनके बेसिस पर हम ethical dilemmas में decisions जो हैं वो लेंगे, case studies में decision लेंगे. So I'll explain this in the next session. All right. So finally, let us understand what is the relationship between ethics and morality. So as we have established that ethics and morality generally they are used synonymously. Synonyms है, ठीक है, generally they are synonymous. But in specific situation, they are not synonymous, they are used differently. Specific situation lies whether the factor is external, if or in the formal or informal world. In the formal world we use the term ethics, in the informal world we use the term morality, and when formal world meets informal world we can use both the terms synonymously, and which is majority of times, right. So what is the relationship between ethics and morality? So we can represent that relationship with the help of this Venn diagram जो मैंने आपको पहले बताई. So if this is ethics, so morality and ethics will overlap each other for the better part, right. So majority of morality and ethics will overlap each other, or simply we can say that they can be used synonymously, they have similar connotation. But in specific situation morality gives a different connotation and ethics give a different connotation or different meaning or different degree. अब ये डिग्री का क्या कॉन्सेप्ट है ये अगले सेशन में समझाऊंगा मैं, ये डिग्री का क्या मतलब है. मैंने आपको बताया ना कि क्या समझना है हमें कि कोई एक्ट मॉरल है या नहीं है. मॉरल है तो कितना मॉरल है, डिग्री देखेंगे उसकी. तो हमें इसके लिए पता होना चाहिए एक्ट का मतलब क्या है, बीइंग मॉरल का मतलब क्या है, कंडक्ट का मतलब क्या है, एक्ट और कंडक्ट में क्या डिफरेंस होता है, बिहेवियर का मतलब क्या होता है. सो ऑल sorry, I'm little under the weather.
सॉरी, बिहेवियर का मतलब क्या होता है। सो मेक श्योर दैट यू वॉच प्रीवियस सेशंस, और अगर आपने नहीं देखे हैं क्योंकि आपने मेरा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, सो मेक श्योर दैट यू विजिट माय वेबसाइट, राइट। सो फ्रॉम दिस वेबसाइट ऑफ माइन you can visit this website, right, loksevak.graphy.com। मैं इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा अपनी वेबसाइट का, ठीक है। 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं, जीएस फाउंडेशन कोर्स और फाउंडेशन कोर्स मीनिंग फाउंडेशन कोर्स। इसमें सारे जीएस कवर करूंगा मैं, जीएस 1 2 3 4, ठीक है, और बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बहुत बेसिक से सारी चीजें समझाऊंगा, राइट। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर नीचे दी है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन यूट्यूब पर आप जाकर मेरी वीडियोस देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर, लिंक्डइन पर, या आप डायरेक्टली मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नो इश्यूज, ऑलराइट। एंड दिस इज द प्राइस फॉर द कोर्स। इन 7,999 आपको जीएस फाउंडेशन कोर्स मिल रहा है पूरा, और जिस लेवल पर जाकर मैं पढ़ा रहा हूं, इट इज सेफ टू से दैट ये 7,999 वर्थ है, राइट। साथ में आपको क्या क्या मिल रहा है, रिकॉर्डेड और लाइव सेशन, लाइफ टाइम एक्सेस मिल रही है, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा प्रॉपरली, लाइव इवैल्यूएशन होगा आपके आंसर्स का, और डाउट्स जो है वो मैं लाइव आपके सॉल्व करूंगा, और मैं ऑन कॉल भी आपके डाउट्स वगैरह सॉल्व कर सकता हूं इफ यू आर नॉट एबल टू अटेंड द लाइव क्लासेस, ऑलराइट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इन द नेक्स्ट क्लास, जैसे कि मैंने आपको बताया, आई विल डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स फॉर द मोरालिटी ऑफ इंडिविजुअल, राइट। और फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज लॉ एंड मोरालिटी, व्हाट इज देयर डिफरेंस, आर देयर सिमिलर एंड सो ऑन, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।